Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. I am Deepal sir, your हिंदी टीचर. आज हम सीखेंगे पाठ दूसरा शरारती बंदर. शरारती बंदर पाठ का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि ये वार्ता मीन्स स्टोरी किसके ऊपर है. हाँ, ये बंदर के ऊपर है. यह मैंने पिक्चर भी दिया है. ये बंदर है, लेकिन कैसा बंदर है? शरारती बंदर. और उसका नाम है फोफो. रुंझुन जंगल में रहता था और बहुत शरारती था. तो उसको उसकी शरारत का क्या परिणाम मिला और उसने फिर क्या फैसला किया, आइए देखते हैं इस वार्ता में. उच्चारण अभ्यास. रुंझुन, सैतानिया, टहनिया, पंखुड़िया, मधुमक्खिया, परिणाम. ये आपकी उद्भव टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 पे है. प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक. प्लीज़ ओपन पेज नंबर 11 इन योर टेक्स्ट बुक. अपने उद्भव टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11वां निकाल सकते हो आप. शब्द पिटारा. उद्यम मतलब शरारत. कचूमर बनाना मतलब दशा बिगाड़ देना. बिखेरना मतलब फैला देना. परिणाम मतलब नतीजा. शब्द पिटारा मीन्स मीनिंग. इंग्लिश में आप मीनिंग करते हो ना, वही. रुंझुन जंगल में फोफो नाम का बंदर रहता था. वह बहुत शरारती था. जंगल के सभी जानवर उसकी शरारतों से परेशान रहते. उसके माता पिता दिन रात उसे शरारतें न करने के लिए समझाते, पर फोफो की समझ में भला कब आने वाला था. वह दिन भर उधम मचाता, नित नई शैतानियाँ करता, पेड़ों पर उछलता, उनकी टहनियाँ तोड़ डालता, पत्ते नोच देता, फलों को तोड़कर उनका कचूमर बनाता, फूलों की पंखुड़ियाँ बिखेर देता, छोटे पशुओं को पंजों से मारता, पक्षियों के पंख खींचकर भाग जाता. रुंझुन जंगल में फोफो नाम का एक बंदर रहता था. तो बंदर जो था उसका नाम था फोफो. और वो कौन से जंगल में रहता था? रुंझुन जंगल में. वह कैसा था? वह बहुत शरारती था. जंगल के सभी जानवर उसकी शरारतों से परेशान रहते थे. और शरारत न करने के लिए उसको कौन समझाता था? उसके माता पिता. लेकिन उसकी फोफो की समझ में ये बात नहीं आती थी कि मुझे शरारत नहीं करनी चाहिए. ओके. वह शरारतें कौन कौन सी करता था वो आपको यहाँ सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है. तो पेड़ पर उछलता. तो अगर पेड़ों पर वो उछलेगा तो गिरेगा तो उसको ही लगेगा ना. उनकी टहनियाँ तोड़ डाल. टहनियाँ मीन्स जहाँ से ट्री डेवलप होता है वो पार्ट है ना. नई शाखा है जहाँ से डेवलप होती है ट्री में, उस पार्ट को टहनियाँ कहते हैं. तो अगर वही पार्ट टूट जाए तो क्या ट्री प्रॉपर डेवलप होगा? उसके पत्ते नोच देता. पत्ते नोच देता. फलों को तोड़कर उनका कचूमर बनाता. फल जो थे तो वो खाता नहीं था और उसको कचूमर बनाना तो वेस्ट करता उस फलों को. फूलों की पंखुड़ियाँ बिखेर देता. मतलब फ्लावर जो होते हैं उसकी जो पेटल्स होती है उसको बिखेर देता. तो वो फूल को कैसा बना देता? छोटे पशुओं को पंजों से मारता. तो अब छोटे को मारना अच्छी आदत है? नहीं ना, किसी को मारना नहीं चाहिए. पक्षियों के पंख खींचकर भाग जाता. बर्ड जो है, अगर उसके विंग्स ही हम तोड़ डालें तो क्या बर्ड फ्लाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना. तो पक्षियों के पंख खींचकर भाग जाता तो वो कैसा, मतलब कैसी ऐसी शरारत करनी चाहिए? नहीं ना. फिर एक दिन की बात है, वो मैंने यहाँ पे दिखाई है कि वो अपने साथियों के साथ खेत में गया. फिर जो हरी भरी सब्जियाँ थी तो
वो देखकर उनका मन ललचा गया। और जो फ्रेंड्स है उन्होंने सब्जियां खाई, पर फोफो ने सब्जी नहीं खाई और उसको उखाड़ उखाड़ कर फेंकी ज़्यादा। तो अभी वो जो खेत का रखवाला आएगा तो उसको कितना दुख होगा ना अपना खेत उजड़ते हुए। तो वो क्या करेगा, मारेगा ही ना। तो देखो यहाँ वो डंडा लेके आया है और उस बंदरों के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं और सब बंदर भाग रहे हैं वहाँ से। चलिए, एक दिन वह अपने साथियों के साथ खेत में गया। हरी भरी सब्जियां देखकर सभी बंदरों का मन ललचा गया। सबने खेत से तोड़कर सब्जियां खाई, पर फोफो तो फोफो ठहरा। उसने सब्जियां खाई तो कम, पर उखाड़ उखाड़ कर फेंकी ज्यादा। तभी वहां खेत का रखवाला आ गया। खेत को उजड़ते देख उसने सभी बंदरों पर ताबड़तोड़ डंडे बरसा दिए। बंदर भाग खड़े हुए। बहुत से बंदरों को चोटें आई। सभी फोफो से नाराज हो गए। इन बातों का फोफो पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने कहा ना कि एक दिन वो अपने साथियों के साथ खेत में गया। फिर हरी सब्जियों को देखकर सभी बंदरों का मन ललचा गया। तो सब उसके फ्रेंड्स हैं उन्होंने थोड़ी थोड़ी खाई, लेकिन फोफो ने खाई नहीं। उसने क्या किया, उखाड़ उखाड़ कर फेंकी ज्यादा। तो तभी वहां खेत का रखवाला आया। उसने सभी बंदरों को मारा। तो उसके फ्रेंड्स बंदर जो थे वो भाग गए और उनको चोटें भी आई और वो फोफो से नाराज हो गए। और इस बात का उसके ऊपर फोफो पर कुछ तो असर होना चाहिए ना, लेकिन फोफो पर कुछ असर नहीं हुआ। फिर यहाँ देखो मधुमक्खी का छत्ता है। तो फोफो क्या कर रहा है, पत्थर फेंक कर मारा। छत्ते पर क्या मारा उसने, एक पत्थर मारा। अगर ऐसा करेगा तो मधुमक्खियाँ किसको काटने आएगी, है ना। यह मैंने दिखाया है। तो उसने पत्थर फेंका तो इससे क्या हुआ, रानी मधुमक्खी जो थी उस छत्ते में वो घायल हो गई। तो ये देखकर जो मधुमक्खियाँ थी ना, वो सारी फोफो को मारने के लिए आ गई और वो फोफो पर टूट पड़ी। वो कितना चीखा चिल्लाया है, देखो पिक्चर में दिखाया गया है। फोफो बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन मधुमक्खियों ने काट काट कर उसका बुरा हाल कर दिया। एक दिन सभी बंदर बाग में खेल रहे थे। एक दिन सभी बंदर बाग में खेल रहे थे। वहीं पास एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। फोफो ने अपनी आदत के अनुसार छत्ते पर एक पत्थर फेंक कर मारा। रानी मक्खी को चोट लग गई। जैसे ही अन्य बंदरों ने फोफो को छत्ते पर पत्थर फेंकते देखा, वे वहां से भाग खड़े हुए। रानी मक्खी को घायल देख सारी मधुमक्खियां फोफो पर टूट पड़ी। वह बहुत चीखा चिल्लाया, पर मधुमक्खियों ने काट काट कर उसका बुरा हाल कर दिया, है ना। वो बाग में खेल रहे थे तो पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता। फोफो ने अपनी आदत के अनुसार पत्थर लिया और छत्ते पर मारा, तो रानी मक्खी को चोट लग गई। तो अन्य बंदर ने क्या किया, तो उन्होंने छत्ते फोफो को देखा ना पत्थर मारते हुए, तो वो सब वहाँ से भाग गए। अब कौन बचा, फोफो। वे वहाँ से भाग खड़े हुए। सारे बंदर जो उसके फ्रेंड्स बंदर थे वो। रानी मक्खी को घायल देख सारी मधुमक्खियाँ फोफो पर टूट पड़ी। वह बहुत, तो इससे क्या होगा, दर्द होगा ना फोफो को। वह बहुत चीखा चिल्लाया, पर मधुमक्खियों ने काट काट कर उसका बुरा हाल कर दिया। अब फोफो को सबक मिल चुका था कि उसकी शरारत का कितना बुरा परिणाम निकल सकता है। उसने भविष्य में कभी भी शरारत न करने का फैसला किया। अब फोफो को समझ में आया कि उसकी शरारत का क्या परिणाम उसको मिला है।
है ना, और उसने भविष्य में कभी भी शरारत न करने का फैसला। तो शरारतें करनी चाहिए नहीं ना। आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा, टीचर आपको बोलते हैं शरारतें मत करो, ऐसी शरारतें तो करनी ही नहीं चाहिए जिससे औरों का और आपका नुकसान हो, है ना। तो कभी शरारत करोगे नहीं ना, और बुरा परिणाम निकले वैसी शरारत तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। ओके, समझ में आया? आशा करती हूँ ये पार्ट दूसरा शरारती बंदर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।